हाँ भाई बच्चों, नमस्कार भाई सभी को। देखो, अब बहुत दिनों से काफी बच्चों को कमेंट आ रहे थे, डिमांड आ रही थी, सर ये जो दिसंबर में एनवीएस का एग्जाम हुआ है इसका पेपर का सॉल्यूशन करा दो डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम से। क्योंकि आपको पता ही है डी ट्रिपल एस बी का जो एग्जाम होने वाला है, चाहे वो टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, तो उनका सिलेबस कोई डिफाइन नहीं, कंप्यूटर साइंस में से कुछ भी आ जाता है, या मोस्ट प्रोबेबली आप कहें जैसा एनवीएस में आ रहा है, एनवीएस का सिलेबस है जैसे पूरा वाइड में, उसी तरीके से है यहाँ। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी में, तो डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम की तैयारी के लिए आपको एनवीएस के पीवाई क्यू कर लेने चाहिए। ठीक है, तो डी ट्रिपल एस बी का भी टीजीटी का पेपर होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि पहला वही मोस्ट प्रोबेबली में भी अप्रैल में पेपर हो जाए, तो हम यहाँ पर आज एनवीएस के कुछ क्वेश्चंस जो है, जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसके डिस्कस करेंगे। इस पेपर में कंप्यूटर साइंस वाले पार्ट में 80 क्वेश्चंस आए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे ये सारे क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं, इसीलिए हमने अभी टेस्ट सीरीज में भी प्रैक्टिस के लिए यही वाले इस वाले वीक में क्वेश्चन दिए हैं, तो उससे आपकी टेस्ट की भी और उनकी एक्सप्लेनेशन दोनों की प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं हम। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल इवेलुएट, ठीक है, इवेलुएट टू ट्रू, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है ट्रू इवेलुएट होगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं, ये हमारे पास 4 एक्सप्रेशन यहाँ पे दिए। इन 4 एक्सप्रेशन में से आपको बताना कौन सा ट्रू होगा। यहाँ पर ए, बी और सी की वैल्यू दी हुई है आपको तीनों की। ए की वैल्यू की अगर हम बात करें, ए की वैल्यू है -10, -10, बी की वैल्यू है 30, सी की वैल्यू है -15। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है बेसिकली क्या है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये जो आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है, इफ एल्स वगैरह में। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ए की वैल्यू है -10, ठीक है, पहले वाले इसको देखते हैं ए में, और हमारे पास सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू है -15, ये -15 है सी की वैल्यू। अब यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ, तो क्या -10 बड़ा है -15 से। नंबर लाइन पे आप देखेंगे, जो चीजें हमारे पास नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में होती है वो छोटी होती है, जो राइट साइड में होती है वो बड़ी होती है। और -10 जो है वो हमारा, क्योंकि माइनस में है, तो ये हमारे पास बड़ा होता है ऑब्वियसली -15 से। तो ये वाला जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी यहाँ पे करेक्ट है, करेक्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन में कहा कि बी लेस देन है या इक्वल टू है सी से, तो बी की वैल्यू तो 30 है भाई, और सी की वैल्यू -15 है, तो कहां से हो गया वो छोटा। वो पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े ही होते हैं। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए वाले ऑप्शन में, वो रॉन्ग है। ठीक है, बी वाले ऑप्शन की बात करते हैं, बी वाले ऑप्शन में किस तरह से स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारे पास। तो बी वाले एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, सबसे पहले कहा है कि ए की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू है बी की वैल्यू। ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है बी की वैल्यू के। ए की वैल्यू -10 है, क्या -10 लेस देन या इक्वल टू है 30 के। बिल्कुल, 30 पॉजिटिव नंबर है, 10 नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो ये इससे हमेशा जो है 10 नेगेटिव में था और ये लेस देन इक्वल टू 30 लिखा हुआ था, तो 30 हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, 10 नेगेटिव नंबर है, तो ये छोटा ही होगा, स्टेटमेंट हमारे पास सही है यहाँ पर। इसका सेकंड पार्ट में अगर देखें, यहाँ पे कहा है बी लेस देन इक्वल टू सी, बी की वैल्यू है 30 और सी की वैल्यू -15 है, तो ये तो होगा ही नहीं, जैसे ऑप्शन ए में हमने बात करी है, तो ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। अब एक्स जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी को समझते हैं। ऑप्शन सी में क्या कहा गया है, ऑप्शन सी जो है इसमें कहा गया है कि बी जो है हमारे पास, बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है सी की वैल्यू। ये बात इसने अब यहाँ पे सही कहा। बी की वैल्यू कितनी है, 30 है बी की वैल्यू। 30 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू कहा है इसने -15 से, यानी इनमें से कोई भी एक चीज सही हो, या तो 30 -15 से
बड़ा हो या बराबर हो, बराबर तो है नहीं यहाँ पर लेकिन बड़ा तो है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास सही है। फिर कहा ए की वैल्यू भी बड़ी है सी की वैल्यू से। ए की वैल्यू है -10 और सी की वैल्यू है -15। ये ए ऑप्शन में हमने देखा ही है, -10 हमारे पास -15 सही बड़ा होता है। तो ये वाली भी हमारे पास सही दिया हुआ है कंडीशन, और ये कंडीशन भी सही है, और दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है। तो एंड का मतलब है दोनों साइड में ट्रू होगा तभी हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे दोनों साइड में ट्रू मिल रहा है, सही मिल रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में कहा है डी वाले में ए लेस देन सी, तो यहीं से गलत है। एंड में एक भी साइड जो है हमारे पास, एक भी एक्सप्रेशन अगर रॉन्ग हो जाता है तो आउटपुट भी रॉन्ग यानी फॉल्स ही आना है वहां पर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर आपका होने वाला है सी वाला। तो ये आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया है, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, उसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज ए यूनरी एज वेल एज बाइनरी ऑपरेटर। इनमें से कौन सा यूनरी और बाइनरी दोनों, यूनरी का मतलब जिसपे एक ही ऑपरेंड काम करे, और बाइनरी का मतलब दो ऑपरेंड काम करे। अब पहले वाले ऑप्शन में माइनस दिया हुआ है, तो भाई माइनस जो है ये यूनरी और बाइनरी दोनों होता है। कैसे, अगर मैंने लिख दिया -5 तो ये बता रहा नंबर नेगेटिव में है, -5 नंबर है। अगर मैंने लिख दिया 5 - 2 तो यहाँ पे ये माइनस क्या काम कर रहा है, और यहाँ पे ये माइनस जो है बाइनरी ऑपरेटर का काम कर रहा है, 5 में से 2 को माइनस कर रहा। यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू है, यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू है, दोनों जगह माइनस जो है वैल्यूएबल है, लगाना पड़ेगा। दोनों जगह लगाने से उस पे इफेक्ट पड़ रहा है, एक्सप्रेशन पे चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये यूनरी ऑपरेटर की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेटर की तरह यूज हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनटू की, तो जो ये हमारे पास इनटू दिया हुआ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जो है हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ अगर आप लिख रहे हैं तो ये इनटू 5 थोड़ी है। ठीक है, तो इनटू 5 तो हमारे पास कुछ होगा नहीं वहां पे, तो ये यूनरी तो काम करेगा नहीं, लेकिन 5 × 2 अगर हम करेंगे तो ये बाइनरी में काम कर देगा। ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर दिए हुए हैं, इन अर्थमेटिक में से बताना कौन सा बाइनरी है और कौन सा यूनरी, दोनों तरीके से काम करना। ठीक है, वैसे आप अगर C++ में चले जाओगे तो वहां पे स्टार पी हम यूज करते थे वहां पे। ठीक है, तो पॉइंटर में यूज करते थे तो वहां पे यूज कर लेते थे, लेकिन ये सब जो है आपको एक कैटेगरी समझनी है कि ऑप्शन में सारे के सारे जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर दिए हुए हैं, तो अरिथमेटिक में से देखना कौन सा बाइनरी और यूनिरी में। ठीक है, तो उस तरीके से आपको समझ के आंसर देना है। फिर है डिवीजन ऑपरेटर, तो डिवीजन ऑपरेटर की भी अगर हम बात करें तो ये भी दो नंबर के बीच पे काम करता है, 5/2 करते हैं तो वहां पे काम करता है। ऐसे मॉडुलस ऑपरेटर है तो 5 - 2 करेंगे तो यहाँ पे काम करेगा, तो ये भी बाइनरी ऑपरेटर, ये रिमाइंडर बताता है। ठीक है, और वो डिवीजन करता है क्वेश्चन टू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, यानी ए वाला आंसर करेक्ट हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट विल बी, फ्लो चार्ट दिए हुए हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर फाइंडिंग सम ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं, और कितने मल्टीपल्स, 10 मल्टीपल्स। 5 के 10 मल्टीपल्स क्या होते हैं पहले ये समझ लो। तो 5 1 जा 5, ठीक है, पहला ये मल्टीपल 5 2 जा 10। इस तरह से 10 मल्टीपल अगर हम बात करें तो 5 10 जा 50। ठीक है, यहां तक हमारे पास हो गए। तो मतलब उनका इसने क्या किया, फाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, हमें फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5 निकालने हैं यहाँ पे कौन कौन से। ठीक है,
तो बीच के बेटा यहाँ पे डैश डैश लगे हुए हैं, तो 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से काम करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इन फ्लो चार्ट को समझते हैं। पहले वाला ऑप्शन देखो फ्लो चार्ट में, इसमें लिखा हुआ है s की वैल्यू हमारे पास शुरू करी है 0 से। s की वैल्यू क्या है 0, फिर एक i लिया हुआ है, i की वैल्यू है हमारे पास 5। ठीक है, दो वेरिएबल जो है उनका असाइनमेंट किया गया है, s की वैल्यू 0 और i की वैल्यू 5 करके। अब इसने कहा अगर i की वैल्यू लेस देन है 50 से, i की वैल्यू अगर लेस देन या इक्वल टू है 50 से, तो वहां पे दो केसेस होंगे, कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, तो कंडीशन लगी हुई है यस या नो का केस होगा। ठीक है, अगर केस हो रहा है नो का नहीं है, ठीक है, छोटी नहीं है वैल्यू, तो क्या कर देगा, एस को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर छोटी है, नो का केस तो हो नहीं रहा भाई। ठीक है, तो नो का केस तो हो नहीं रहा, यस का केस हो रहा है। तो यस के केस में क्या होगा हमारे पास, यस के केस में एस इक्वल टू एस प्लस 1 कर एस प्लस आई किया जाता है। तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, एस की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 प्लस 5, ये हमने यहाँ पे करा। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, एस की वैल्यू हो गई हमारे पास 5। ठीक है, उसके बाद आई की वैल्यू में 5 ऐड करा जा रहा, जो आई की पहले वाली वैल्यू थी 5 थी, उसमें 5 ऐड कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई, 10 मिल गई। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया है। अब इसके बाद जो है क्या करना है, वापिस से जाएगा, फिर से आई की वैल्यू चेक करेगा। तो जब हमने पहला स्टेप किया है, तो पहला स्टेप करने पे हमें क्या मिला है उसके बारे में हम समझते हैं। पहला स्टेप करने पे हमें आई की वैल्यू पहले हमारे पास कितनी थी, आई की वैल्यू पहले 5 थी। अब आई की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी होगी, आई की वैल्यू पहले 5 थी, अब आई की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई है। ठीक है, और s की वैल्यू इस केस में, पहले वाले केस में s की वैल्यू 0 थी, अब s की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, i की वैल्यू फिर से हमारे पास 50 से कम है। 50 से कम है जब i की वैल्यू, तो क्या होगा, अब हमारे पास फिर से यही होगा, s की वैल्यू बढ़ाई दी जाएगी, 5 s की वैल्यू में जोड़ दिए जाएंगे, 5 नहीं s प्लस आई किया जाएगा। ठीक है, s की वैल्यू में s प्लस आई किया जा रहा है, ये लिखा हुआ है s प्लस आई। ठीक है, s की वैल्यू है हमारे पास जो प्रीवियस वाली 5, i की वैल्यू है हमारे पास 10, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 के बाद बेटा फिर से 5 होगी थी ना, यहाँ पे ऐड करा था हमने उसमें 5, तो 5 होगी थी। अब हमें s की वैल्यू और i की वैल्यू ऐड करनी 15, और i की वैल्यू में फिर हमारे पास 5 ऐड कर देना, तो ये भी हमारे पास हो गया 15। नेक्स्ट पे जाएंगे, i की वैल्यू अभी भी हमारे पास 50 से छोटी है। ठीक है, 50 से यहाँ पे छोटी है, तो फिर i की वैल्यू 50 से छोटी, तो पहले क्या होगा, s की वैल्यू हमारे पास लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, s की वैल्यू हम यहाँ पे करेंगे वही s प्लस आई, s की वैल्यू 15, i की वैल्यू 15, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 हो गया। अब यहाँ पर आप i की वैल्यू बढ़ा दो, कितनी हो गई हमारे पास, 20 हो गई। नेक्स्ट करेंगे फिर इसी तरह से, ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया 50। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 25। इसी तरह से हमारे पास चलता रहेगा, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास i की वैल्यू 50 तक है, तब तक चलेगा। 50 से ज्यादा होते ही i की वैल्यू, ये प्रोसेस रुक जाएगा, और फाइनली हमें प्रिंट क्या कराना, s मतलब सम प्रिंट कराना है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर फाइंडिंग सम ऑफ, यहाँ पे सम गलत लिखा हुआ है, ये सम निकालना है हमें बेसिकली, SUM सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो पहले 10 मल्टीपल ऑफ 5 का सम निकालना। तो देखो क्या ये सही हो रहा है, इसका पैटर्न समझो। पहला जो है हमारे पास 0, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं
5 और 10 हमें मिल रहा है 15। ठीक है, और फिर जो है हमारे पास अगर नेक्स्ट वाले पे जाते हैं तो हमें मिल रहा है 30, फिर मिल रहा है 50। इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे। तो पैटर्न जो है हमारे पास इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो अगर 5 के मल्टीपल की बात करें तो हमारे पास होना चाहिए था 5 + 10 + 15 + 20, ऐसे ही तो करनी है हमें। तो 5 + 10 कितना होता है 15, 15 + 15 कितना होता है 30, 30 + 20 कितना होता है 50, ऐसे ही तो आएगा। तो इसी तरीके से चलता जा रहा। 5 है, ठीक है, पहला नंबर, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 15, फिर इसको और इसको जोड़ेंगे 30, फिर इसको जोड़ेंगे 50, ऐसे ही तो चलेगा भाई हमारा। ठीक है, तो बिल्कुल सही पैटर्न पे चल रहा, आगे तक चलेंगे इसी तरीके से चलेगा। तो ये वाला हमारे पास जो ऑप्शन है ए, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है फ्लो। ठीक है, यहाँ तक का आपको पैटर्न पता चल गया, इसी तरीके से आगे चल रहा है पैटर्न चलेगा। अब ये सही है हमारे पास, बाकी जो ऑप्शन है उनमें क्या गलती है वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, बाकी फ्लो चार्ट क्या कर रहे हैं। तो अगर बी वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे आते हैं, बी वाले ऑप्शन के फ्लो चार्ट को हम देखते हैं, ये वाला फ्लो चार्ट क्या कर रहा है, इसको समझते हैं। तो देखो इस वाले फ्लो चार्ट में हम यहाँ पर सम प्लस आई तो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे s + i कर रहे हैं, लेकिन i की वैल्यू में पहले ही हमने 5 ऐड कर, चेंजेस केवल इतना किया है, इसमें i की वैल्यू में पहले ही ऐड कर दिया। तो शुरू में ही हमारे पास s की वैल्यू क्या है 0, i की वैल्यू 10 हो जाएगी, 5 यहाँ थी और 5 यहाँ पे ऐड कर दी। तो पहले नंबर पे ही हमें 0 + 10 मिल जाएगा, तो इसमें से 5 गायब हो जाएगा जो स्टार्टिंग का है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऊपर ये होना था, नीचे ये होना था, चेंज करने से हमारे पास एक वैल्यू मिस हो जाएगी यहाँ पे, तो लास्ट वाली मिल जाएगी फिर। तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन इसलिए हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, तीसरा फ्लो चार्ट जो है उसमें क्या कहा गया है, फ्लो चार्ट नंबर 3 पे आते हैं। अच्छा भाई, जूम ज्यादा हो गया। ठीक है, ये है हमारे पास फ्लो चार्ट नंबर 3। ठीक है, थर्ड वाला फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या किया है, s = 5 × i किया जा रहा है। s = लिखा हुआ है s + 5 × i, और फिर i में भी 5 ऐड करा जा रहा है, i + 5 भी किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर i की वैल्यू <10 कर दी, 50 की जगह क्या कर दी 10 कर दी। यहाँ पर ये जो है लिखा हुआ जो है, यहाँ पे s + 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे शुरू में s की वैल्यू 0, i की वैल्यू यहाँ पे इसने 1 ली है। इस वाले पैटर्न को समझते हैं, तो यहाँ पे i की वैल्यू 10 से छोटी सही है, s की वैल्यू क्या है 0 + 5, i की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो पहले नंबर पे आपको 5 मिलेगा। ठीक है, अब i की वैल्यू में हमने यहाँ पे क्या कर दिया 5 ऐड कर दिया, तो पुरानी वैल्यू 1 थी और अब 5 ऐड कर दिया, तो हमारे पास कितनी वैल्यू होगी 6 हो गई। अब यहाँ पर वैल्यू 5 का मल्टीपल क्या भाई, यहाँ पे तो 6 का चल गया है, हो गया ना, क्योंकि i की वैल्यू जो है i तो हमारे पास बता रहा। अब देखो क्या हो जाएगा इस केस में, पहले नंबर पे 6 हो गया, जब दूसरी बार कंडीशन ट्रू होगी 6 <10 है, तो s = s की वैल्यू पुरानी कितनी 5 है बेटा, + 5 × i की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये बन गया 35 हो गया हमारे पास। अब 35 हो गया, फिर i की वैल्यू हमने करी i + 5, i की वैल्यू पुरानी 5 थी और अब 5 वो 6 थी और ये ऐड कर दिया 5, 11 हो गया। 11 होते ही कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स तो आंसर सब में कितना आ जाएगा, सब में आंसर 35 ही आ जाएगा। 35 तो होता नहीं है, तो क्या यहीं पे 2 स्टेप में रुक जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, डी वाले पे। तो डी वाले में क्या करा हुआ है, डी वाले में हमारे पास जो आई इक्वल टू आई प्लस वन करके उल्टा कर दिया और एस इक्वल टू मतलब उसको ऊपर नीचे कर दिया, कोई फर्क नहीं। तो ये वाले ऑप्शन हमारे पास गलत है, फ्लो चार्ट के ऑप्शन ए वाला यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड दिया है कि लिंक्ड एलोकेशन ऑफ डिस्क स्पेस अलाउज ओनली सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफ डेटा। जो लिस्ट में एलोकेशन करते हैं हम, वो सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर में भी आपने लिस्ट पढ़ी है, लिस्ट के अंदर सीक्वेंशियल एक्सेस होता है डेटा। भाई आपने पढ़ा है लिस्ट जो है हमारे पास लीनियर डेटा टाइप होता है और सीक्वेंशियल भी होता है। अगर आपको लिस्ट पे ट्रैवर्सिंग भी करनी होती है तो 1 बाय 1 करते हैं हम, इस तरीके से करते हैं। पहले हमें इस वाले पे आना पड़ता है, इस नोड पे, फिर इस नोड से हमें यहाँ पे एड्रेस मिलता है नेक्स्ट नोड का, यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारे पास, स्टार्ट से हमें फर्स्ट नोड का एड्रेस, इससे हमें इस वाली नोड का एड्रेस मिलता है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट वाली नोड का हमें एड्रेस मिलता जाता है। तो ये सीक्वेंस में काम करती है, इससे यहाँ पर इस वाली नोड का एड्रेस आएगा, यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, इस तरीके से काम करता है। तो 1 बाय 1 करता है, सीक्वेंशियल एक्सेस होता है जहां पे लिंक्ड एलोकेशन होती है। ये करेक्ट बताया गया है यहाँ पर। अब बी वाले ऑप्शन में आते हैं, इसने कहा इंडेक्स एलोकेशन के बारे में। इंडेक्स एलोकेशन क्या है हमारे पास, इंडेक्स जैसे एरे में होती है इंडेक्स, तो इंडेक्स एलोकेशन जैसे हमारे पास ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट दिए हुए हैं हमारे पास एरे में 5 8 3 9, इस तरीके से इनकी इंडेक्सिंग कर दी मैंने 0 1 2 3, इस तरीके से हमने यहाँ पे इनकी इंडेक्सिंग कर दी है। ठीक है, अब क्या मैं डायरेक्टली ये एरे का नाम अगर ए है तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं कि भाई A2 की वैल्यू बताओ क्या है, आप बता दोगे A2 की वैल्यू 3, A0 की वैल्यू बताओ क्या होगा, A0 की वैल्यू आप बता दोगे 5 है। क्या आपको ये जरूरी पहले 0 की बताओ फिर 1 की फिर 2 की फिर 3 की, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, किसी की बता दो, किसी भी नंबर से बता दो, ठीक है, कोई सी भी उठा लो। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस होता है, यानी इंडेक्स एलोकेशन ऑफ डिस्क स्पेस अलाउ डायरेक्ट एक्सेस टू डिस्क ब्लॉक, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। फिर सी वाले ऑप्शन में देखते हैं, इसमें कहा देयर इज नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इन कॉन्टिगुअस एलोकेशन ऑफ डिस्क स्पेस। तो ये कह रहा है जो कॉन्टिगुअस एलोकेशन करते हैं हम, तो कॉन्टिगुअस एलोकेशन में जो आपको एलोकेशन कॉन्टिगुअस और नॉन कॉन्टिगुअस आपने पढ़ी होगी मेमोरी एलोकेशन, तो वहां पर जो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता भाई, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, जब भी हम कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो वहां पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाता है हमारे पास। कॉन्टिगुअस में क्या होता है, लगातार ब्लॉक में हमें करनी होती है वहां पे। अगर अगर किसी ब्लॉक में हमारे पास सही तरीके से डेटा मतलब खाली रह गया वहां पर, ठीक है, पूरा नहीं फिल हुआ, तो वो ब्लॉक खाली रह गया तो वहां पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ जाती है। कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन होती है, उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत लिखा हुआ है, ये दो स्टेटमेंट तो आपके सही थे। आगे कहा इसने देयर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इन लिंक्ड एलोकेशन ऑफ डिस्क। ये बिल्कुल सही कहा, जब अगर आप लिंक्ड एलोकेशन करेंगे तो लिंक वाला एलोकेशन तो कहीं से कहीं भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जहां भी आपको स्पेस मिलेगा खाली वहीं पे आप एलोकेशन किया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की आपको कंडीशन नहीं लगेगी। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक, कॉन्टिग्युअस कॉन्टिग्युअस एलोकेशन होती है, उसमें हमारे पास क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, लेकिन लिंक्ड वाले में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है।
ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है, कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा है इंटरप्ट से रिलेटेड बात बताओ कि आप जब पढ़ते हैं इंटरप्ट के बारे में, सीएससी में आपने पढ़ा होगा कि इंटरप्ट आर सेंट बाय, इंटरप्ट किसके द्वारा, इंटरप्ट कुछ रुकावटें हैं जो सीपीयू अगर कोई कंटिन्यूअसली कोई काम करता जा रहा है तो उसके काम को बीच में रोक देते हैं हम, बीच में रोक के कोई दूसरा काम हमें तो बीच में रोक देना किसी प्रोसेस को, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा, अगर कोई आ गया कहने लगा नहीं आप आ जाओ, बीच में इंटरप्ट कर दिया, किसी की कॉल आ गई इंटरप्ट हो गया तो पढ़ाना बंद हो गया, उसकी कॉल सुनने लगे, तो वो क्या है, इंटरप्ट है। तो बेसिकली इंटरप्ट एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे सीपीयू की जो कंटिन्यूअस जो प्रोसेस वो एग्जीक्यूट हो रहा है वो बीच में रुक जाता है। तो ये इंटरप्ट कहाँ से आते हैं, इसके द्वारा सेंड किए जा सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर के द्वारा भी होते हैं, हार्डवेयर के द्वारा भी होते हैं। यहाँ पर हम अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे क्या होगा। सीपीयू के पास तो भेजे जाते हैं, सीपीयू भेजता नहीं है, इसमें ये भी है एंड रिसीव्ड बाय, तो रिसीव किए जाते हैं सीपीयू के द्वारा, सीपीयू के द्वारा सेंड नहीं किए जाते, तो ये ऑप्शन गलत है। इनपुट आउटपुट डिवाइस सेंड करती है, बिल्कुल सही, इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू हम सेंड कर देते हैं। ठीक है, इंटरप्ट भेजे जा सकते हैं, पोज कर दिया, जैसे वीडियो को आप यहीं से पोज कर दो, अभी वीडियो आप देख रहे हो बीच में आपने पोज मार दिया तो क्या है, वो चलती हुई वीडियो रोक दी आपने बीच में या क्लोज कर दी, तो वो इंटरप्ट हो गया, उस प्रोसेस को बंद। और मिलेगा किसको वो इंटरप्ट, वो सीपीयू के पास जाएगा, तो ये ऑप्शन सही है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो जाएगा और यहाँ पर आपका आंसर सीपीयू हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। सी वाले में क्या है, टाइमर, टाइमर के द्वारा भी ट्रिगर वगैरह से भी इंटरप्ट बनाए जाते हैं, लेकिन वो सेंड सीपीयू को ही किए जाते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नहीं, और यहाँ पे सीपीयू सेंड नहीं करे। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन आपके गलत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कहा है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का आपको रिजल्ट बताना है। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन है 3 माइनस ब्रैकेट में -3, फिर -3, फिर -3 ब्रैकेट के बाद। तो देखो सबसे पहले क्या सोल्व होता है, माइनस क्या है, सिंपल मैथ्स ही तो है, बच्चों वाली माइनस करनी है आपको। तो पहले ब्रैकेट सोल्व कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ 3 माइनस ब्रैकेट में लिखा -3 और -3, सेम साइन की वैल्यू ऐड हो जाती, ठीक है, तो सेम साइन की ये भी -3, ये भी -3, तो ये हो जाएगा -6, क्योंकि साइन माइनस का दोनों पे, तो माइनस में ही जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर बाहर क्या लिखा हुआ है, -3, अब ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अब ये होंगे ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो 3 + 6 हो गया, फिर -3 हो गया हमारे पास। अब प्लस और माइनस जो है दोनों की प्रायोरिटी प्रेसिडेंस सेम होता है, तो पहले प्लस करेंगे हम, 3 + 6 कितना हो गया, 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 6 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा, हमारे पास 6 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का। सिर्फ ऑप्शन था, नहीं, और भी ऑप्शन थे बेटा, और भी ऑप्शन थे, ये थे 0, -3 और 3 भी थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेसिडेंस, इनमें से हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेसिडेंस, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया था, ब्रैकेट वाले की प्रेसिडेंस हाईएस्ट होती है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला ही सोल्व, ठीक है, तो ब्रैकेट वाले की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है, फिर हमारे पास ये प्लस माइनस लिख रहे हैं, उससे ज्यादा तो एक्सपोनेंशियल, सबसे ज्यादा ब्रैकेट की, फिर एक्सपोनेंशियल की होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, फिर प्लस।
इस तरह से होती है, तो ए वाला आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कहा था कि डी वाले की डी वाले की नहीं, हमने कहा था बेटा ब्रैकेट वाले की। ठीक है, ब्रैकेट की कहा था हमने, ब्रैकेट की, डी की नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स, ठीक है, इन सी प्लस प्लस विल ओपन ए टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल का नाम है notes.txt। ठीक है, सी प्लस प्लस में आपको एक फाइल ओपन करनी है जिसका नाम है notes.txt, टेक्स्ट फाइल है, और फॉर रीडिंग द कंटेंट फ्रॉम इट, ठीक है, उससे कंटेंट रीड करने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल ओपनिंग मोड होता है वो रीड ही होता है, तो मोड देने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यूज करेंगे अपना जो ऑब्जेक्ट है फाइल का ऑब्जेक्ट यूज करके, और ये फाइल का नाम दे देंगे। यहाँ पर रीडिंग के लिए कर रहे, तो रीडिंग के लिए अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि IF स्ट्रीम यूज करेंगे, OF स्ट्रीम करेंगे, या F स्ट्रीम करेंगे, या F स्ट्रीम। तो F स्ट्रीम तो हेडर फाइल है, वहां पे जो क्लासेस है हमारे पास वो IF स्ट्रीम या OF स्ट्रीम, ठीक है, ये यूज करी जाती है। तो ये दोनों तो हमारे पास गलत होगी। OF स्ट्रीम आउटपुट के लिए यूज करी जाती है, यानी जब हम फाइल में राइट कर रहे हैं, और IF स्ट्रीम जब फाइल में रीड कर रहे हैं, फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं, इनपुट के लिए यूज करी जाती है। तो ये वाला तो आउटपुट के लिए, राइट के लिए हो जाएगा, IF स्ट्रीम हमारे पास यूज होगी, यानी ए वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कहा गया है जीरो एडस इंस्ट्रक्शन, कि जीरो एडस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो हम यूज करते हैं CSC में आपने पढ़ा होगा, तो जीरो एडस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट किस में जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दिया है कि स्टैक आप यूज कर रहे हैं, स्टैक में आपके लिए जरूरी है, या 6 में, रिक्स में, या पैरेलल कंप्यूटिंग। तो जो स्टैक टाइप की हमारी स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज करी जाती है, उसमें हम जीरो एडस फॉर्मेट का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर इसका होने वाला है हमारे पास ए। ठीक है, एडस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जीरो वाली कहाँ पे यूज होती है, स्टैक में होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट इन जावा। जावा स्क्रिप्ट में विंडो बाय डिफॉल्ट भी होता है। ठीक है भाई, आपने जावा स्क्रिप्ट के मेथड पढ़े होंगे, एक होता है प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट मैसेज करने के लिए ये प्रॉम्प्ट लिखो, या आप विंडो डॉट प्रॉम्प्ट लिख दो, ये विंडो का ही होता है। ठीक है, तो विंडो डॉट प्रॉम्प्ट लिख दो या प्रॉम्प्ट लिख दो, और इसके अंदर बेसिकली मैसेज पास कर देते हैं, तो वो पॉपअप खुल के आ जाता है। पॉपअप बनाने के लिए हम प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं, तो आप सभी को पता होगा। ओपन करने के लिए विंडो डॉट ओपन या ओपन हम यूज करते हैं, ऐसे क्लोज करने के लिए विंडो को विंडो डॉट क्लोज का यूज करते हैं। विंडो डॉट नेम नाम का मेथड नहीं है विंडो के अंदर। ठीक है, ये तीनों होते हैं, ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, नेम नहीं होता। ठीक है, आपसे यही पूछा इसमें कौन सा मेथड नहीं है, नोट पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका करेक्ट आंसर। 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो सही लगी हो तो आपको समझ आ गया हो, ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर कोई डाउट हो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन भी आपको देंगे।